प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जब भी आपको करना होगा जैसे पढ़ रहे हो तो उस टाइम में सबसे पहले इलस्ट्रेशन सॉल्व करते आना है। जैसे इसमें दे रखा हुआ था इलस्ट्रेशन नंबर 3 तक, तो पहले इलस्ट्रेशन 1 2 3 इस तरह से आप लोग करके आगे, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो भी होगा वो आप लोग करेंगे। एंड उससे भी पहले आप लोग को फार्मूला डिवीजन करके आना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ IMAX लिमिटेड। तो हम लोग को बुक्स में से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके दे रखा हुआ है। इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है, तो कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। तो हम लोग को निकालना है परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। तो ध्यान दीजिए, निकालना है परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। अब ध्यान दीजिए, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग शेयर के लिए कितना फॉर्मूला था, तो इसके लिए 2 फॉर्मूला था। एक्चुअली परसेंटेज इन अर्निंग पर शेयर के लिए 2 फॉर्मूला था। इसमें फर्स्ट में क्या था, अगर फाइनेंशियल लेवरेज निकल के आ जाए, क्या निकल के आ जाए, फाइनेंशियल लेवरेज। तो फाइनेंशियल लेवरेज में हम लोग को परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर दे रखा हुआ था। एंड दूसरा क्या था, तो जब कंबाइंड लेवरेज निकालते थे उसमें भी क्या था, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। तो हम लोग को दोनों ही लेवरेज से निकाल पाएंगे परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। अब क्या दे रखा है, इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10%। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सेल्स इंक्रीज कितने से हो रहा है, तो 10% से हो रहा है। तो यहाँ देखिए, हम लोग को परसेंटेज चेंज इन सेल्स दे रखा हुआ है। सम्स में क्या दे रखा है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, प्लस में निकालना है परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। अब परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये किसका फॉर्मूला होता था, तो ये होता था कंबाइंड लेवरेज का। तो हम लोग को क्या निकालना होगा इस सम्स में, कंबाइंड लेवरेज। उसके बाद कंबाइंड लेवरेज निकल के आ जाएगा, तो उससे हम लोग को निकल के आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। अब आगे जब बढ़ते हैं सम्स में, तो क्या दे रखा हुआ है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो दे रखा हुआ है। आगे जब बढ़े तो हम लोग को दे रखा हुआ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और उसके बाद अर्निंग बिफोर टैक्स। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सम्स में हम लोग को निकालना है परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। ओके, ये हम लोग को निकालना है। सम्स में क्या दे रखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन सेल दे रखा हुआ है। ये कितना परसेंट दे रखा है, तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है 10%। उसके बाद फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है फिक्स कॉस्ट, ये दे रखा हुआ है 1,57,500। तो 1,57,500 का हम लोग को दे रखा है फिक्स कॉस्ट। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। आगे जब दे रखा है, आगे हम लोग को दे रखा है EBIT और दे रखा है अर्निंग बिफोर टैक्स। तो हम लोग सबसे पहले कंट्रीब्यूशन से चलते हैं। जब इनकम स्टेटमेंट बनाए थे तो वहाँ पे हम लोग का सेल्स होता था माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हम लोग का क्या आता था, कंट्रीब्यूशन। तो ये हम लोग लिखते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन तो हम लोग को पता नहीं है, इसमें से हम लोग माइनस करते थे, क्या करते थे, माइनस फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट तो इस सम से हम लोग को पता है, कितना पता है फिक्स कॉस्ट, तो ये है 1,57,500। ये हम लोग का फिक्स कॉस्ट हो गया। अब कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करने से हम लोग को क्या आता था, तो ये हम लोग का आता था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आता था। सम्स में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दे रखा था, 31,50,000। तो 31,50,000 ये हम लोग को पता है, क्या पता है, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब देखिए, क्या में से, यहाँ पे क्या में से हम लोग माइनस करेंगे 1,57,500, तो हम लोग का आएगा EBIT 31,50,000। तो इसके वजह से हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस हो रहा है, अगर हम लोग नीचे से जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो अगर हम लोग नीचे से जाएंगे, ऊपर माइनस हो रहा है, तो ऊपर को हम लोग ऐड करेंगे, तभी तो हम लोग का ऊपर का निकल के आएगा वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग 31,50,000, ये तो बेसिक सा चीज़ है। तो ये हम लोग का आ गया 33 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 33,07,500। ये कैसा है, तो हम लोग EBIT प्लस में फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दिए हैं। एक बार हम लोग माइनस करके भी देख लें, चलिए ठीक है। फिर माइनस हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट। तो हम लोग का क्या निकल के आता है, इंटरेस्ट तो सम्स में दे नहीं रखा हुआ है, तो हम लोग का निकल के आता था अर्निंग बिफोर टैक्स, और जो सम्स में हम लोग को दे रखा हुआ अर्निंग बिफोर टैक्स 14 लाख। तो ये हम लोग का आ गया 14 लाख। और जो माइनस करेंगे वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, बैलेंस शीट फिगर आ जाएगा। ये कितना आता है, तो ये आ गया हम लोग का 17,50,000, 17,50,000। अब सम्स में हम लोग को ये इतना इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। सम्स में हम लोग को निकालना क्या था, तो हम लोग को निकालना था परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। मालूम क्या था हम लोग को, तो परसेंटेज चेंज इन सेल, इस दोनों में क्या रिलेशनशिप होता था। तो अगर हम लोग को क्या निकल के आ जाए, ये अगर हम लोग को निकल के आ जाए कंबाइंड लेवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, ये अगर निकल के आ जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, तो परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइड में क्या होता था, परसेंटेज चेंज इन
सेल्स, यही फॉर्मूला होता था ना। तो इसलिए हम लोग को कंबाइंड लेवरेज निकालना होगा। कंबाइंड लेवरेज कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज निकालेंगे, फिर फाइनेंशियल लेवरेज निकालेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा? तो कंबाइंड लेवरेज हम लोग को निकल के आ जाएगा। तो अभी हम लोग निकालेंगे सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था? तो इसके लिए फॉर्मूला होता था कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। सम्स में कंट्रीब्यूशन कितना हम लोग निकाले? तो सम्स में कंट्रीब्यूशन निकालना है 33,07,500, ये हो गया हम लोग का कंट्रीब्यूशन। ईबीआईटी कितना है? तो 31,50,000। ये कितना निकल के आ गया? तो ये हम लोग का निकल के आ गया 33,07,500 डिवाइड बाय 31,50,000। तो ये आ गया हम लोग का 1.05 टाइम्स। ये क्या निकल के आया? तो ये हम लोग का ऑपरेटिंग लेवरेज। नीचे फाइनेंशियल लेवरेज निकालेंगे। तो फाइनेंशियल लेवरेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो ईबीआईटी डिवाइड बाय क्या? तो ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। तो ईबीआईटी ये हम लोग को दे रखा है 31,50,000 डिवाइड बाय ईबीटी कितना दे रखा है? तो ईबीटी हम लोग को दे रखा है 14 लाख का। तो ये हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा? 31,50,000 डिवाइड बाय 14 लाख। तो ये आ गया 2.25 टाइम्स। अब ऑपरेटिंग लेवरेज भी निकल के आ गया, फाइनेंशियल लेवरेज भी निकल के आ गया। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे? तो इससे निकालेंगे डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। तो कंबाइंड लेवरेज ये हम लोग का आ जाएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। ये हम लोग को दे रखा है 1.05 इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज 2.25। दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा? 2.25 इंटू 1.05। तो ये आ गया हम लोग का 2.3625 आ गया कंबाइंड लेवरेज। अब यहाँ जो हम लोग का था डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, इसके बदले हम लोग लिखेंगे रेड कलर का, देखिए ये था 2.3625 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। अब डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज तो हम लोग को 10 मालूम था, तो डिवाइड बाय 10 आ जाएगा। और ये हम लोग आ गया परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू 2.3625 इंटू 100। ये आ गया 23.625। ये हम लोग आ गया परसेंटेज चेंज इन, कितना परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। तो इसके साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट होता है। ओके। और हाँ, अगर कहीं आप लोग को डॉट आ रहा है तो आप लोग को कहाँ पूछना है? तो डॉट के लिए आप लोग को हमेशा, ये मैं अभी फिर से लिख देता हूँ, अगर किसी भी सम्स में जो डॉट आएगा, चाहे एडवांस अकाउंटिंग का हो चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो वो आप लोग को पूछना है मोबाइल ऐप का नाम क्या दे रखा हुआ है? तो मोबाइल ऐप का नाम दे रखा हुआ है एडू हब 3, जो आप लोग को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, या आप लोग डाउनलोड करके अभी क्लास देख रहे होगे। ओके, यहाँ पे आप लोग को डॉट पूछना है। ये हो गया क्लास रिलेटेड। अगर नॉर्मली और भी कुछ डॉट आता है तो उसके लिए आप लोग, जैसे टेक्निकल डॉट आया, कुछ भी टेक्निकल डॉट आ गया, चाहे मोबाइल ऐप पर डॉट आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो उसके लिए आप लोग को व्हाट्सअप या टेलीग्राम करना है 7633091359। इस पे आप लोग को व्हाट्सएप या टेलीग्राम करना है। ये हो गया। अगर और भी कुछ डॉट अगर बात करना चाहते हो या कुछ भी डॉट, उसके लिए आपको कहाँ जाना है? उसके लिए आप लोग इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। बस देखिए, स्टडी से रिलेटेड आप लोग को मोबाइल ऐप पे पूछना है। अगर टेक्निकल कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग को कहाँ? तो आप लोग को व्हाट्सअप करना है। अगर हाँ और भी कुछ बात करना चाहते हो, और भी कुछ है, तो उसके लिए आप लोग इंस्टाग्राम पे, ये रहा, आप लोग को सर्च करना है VIKRAM विक्रम आदित्य, ये सर्च करना है। तो इस तरह से आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। तो उस तरह से आप लोग पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। ओके, चलिए बाय। नेक्स्ट सबसे चलेंगे आप।